दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचर और आज हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना। तो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बार के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पीएसयूज के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आईआईटी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इन इंटरव्यू से आपका चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस क्या रहता है इन रिपीटेड क्वेश्चन को पूछने का। वो आपको सेम क्वेश्चन को तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ उसी से रिलेटेड किसी दूसरे टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो जो आज हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, हम जो इंटरव्यू पैनल है ना वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और आपको उस बेस पे आपको कुछ आंसर देना पड़ेगा। और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो किसकी सिचुएशन रहेगी, वो टेक्निकल सिचुएशन रहेगी। सपोज वो हमसे जो पूछेगा क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, उसने बोल दिया कि एक बीकर है ना, या एक कोई चैनल है, या कोई एक वेसल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है या कोई दूसरा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर उसने एक हैवी मेटल या हैवी ब्लॉक सबमर्ज कर दिया है। अब सबमर्ज करने के बाद में ये इसमें रोप लगा दी है और यहाँ पर ये सीलिंग से लटका हुआ है। अब हमसे बोलेगा कि आप बताओ, अगर वो इसी ब्लॉक को बाहर लटकाए हुए है ना, अगर वो इसी ब्लॉक को बाहर लटकाए हुए है तो इसका वेट मान लिया 12 kg है। अभी उसने पूरे तरीके से समझ कर दिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा अगर वो पूरे तरीके से समझ कर देगा तो तब एक हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, तो हमसे पूछेगा क्या होगा और फिर हमें इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, हमें बता के रखा हुआ है कि इसकी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी रो, और जो लिक्विड की डेंसिटी है रो, है ना, ये सॉलिड है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है। तो रो ऑफ सॉलिड हमें बोल के क्या है, काफी ज्यादा है किससे, लिक्विड से। लेकिन अगर हम इसको सबमर्ज कर दिया है, यहाँ पर इसका जो वेट है वो कितना है, 12 kg। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा क्या, तो इस कंडीशन से हमसे बोलेगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाओ, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर हमने कुछ आंसर दिया, हमने बोला कि ये ब्लॉक का जो वेट है, अभी अगर इसमें रोप में टेंशन है, टेंशन कितनी होगी, 12 इंटू में जी होगी, m इंटू में जी, है ना। इसमें इस कंडीशन में जो रोप में टेंशन होगी वो कितनी होगी, 12 इंटू में जी। इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में जो रोप में टेंशन होगी वो कितनी होगी, इससे ज्यादा होगी, कम होगी, इसी के बराबर होगी, वो इससे कम होगी। लेकिन कम क्यों होगी, क्योंकि इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा हमसे तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये ब्लॉक है, अगर हमारा यहाँ पर रोप में टेंशन लग रही है T, ठीक है, और इसका वेट नीचे काम कर रहा है W बराबर mg, और एक और फोर्स काम कर रहा है। अभी क्या काम कर रहा है, क्योंकि हमने लिक्विड को, इस ब्लॉक को लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है। सबमर्ज करने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर इसने कुछ फ्लूइड वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया होगा। तो जो फ्लूइड वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने के कारण, जो भी इसने फ्लूइड वॉल्यूम जो है जो फ्लूइड वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया हुआ है, इसके कारण क्या लगेगा, इस पे वियोंसी फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, वियोंसी फोर्स। तो वियोंसी फोर्स के कारण क्या होगा, वियोंसी फोर्स कहां लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर T फोर्स A लग रहा है, W बराबर mg यहां पे लग रहा है, एक और फोर्स लगा W बराबर एक FV वियोंसी फोर्स। FV बराबर क्या हो जाएगा, जितना भी ब्लॉक ने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया हुआ है और उतना ही वॉल्यूम किसका, उतने ही वेट किसका, वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम का वेट लिक्विड का, है ना। मींस जो भी लिक्विड का वेट है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, उसका जो भी वेट रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, FV ब्योंसी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, वही हमारा क्या हो गया, ब्योंसी फोर्स हो गया। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, ब्योंसी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पर एक फोर्स टेंसाइल लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, दूसरा ब्योंसी फोर्स लग रहा है, और फाइनली जो हमारा वेट है वो W नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हमारा ऐसा रहेगा। अगर हमारे फर्स्ट डायग्राम है, इसका हमसे फ्री बॉडी डायग्राम बोलेगा तो क्या बनेगा, हमारा ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे हमारा फ्री बॉडी है, ये हमारा ब्लॉक है, और यहाँ पर इसका वेट जो है वो W डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्लियर होगी। अब हमसे इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हमसे इससे पूछ सकता है कि अगर हमने लिक्विड की डेंसिटी जो है, अगर हमने लिक्विड की डेंसिटी पहले क्या है, पहले मान लिया हमने इसमें बेंजीन डाला हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है, 800। अब इसमें हम मरकरी डाल रहे हैं, रो इज इक्वल टू 13,600। तो क्या होगा, टेंशन कम होगी कि ज्यादा होगी, तब जो हमारा ब्योंसी फोर्स है
या कोई चेंज नहीं आएगा। जो बियोंसी फोर्स है, बियोंसी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है वो इनटू में जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड जिस लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया हुआ है उसकी डेंसिटी, और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है वो, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अगर हम लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर हम लिक्विड की डेंसिटी 800 से 13,600 करेंगे तो क्या होगा, हमारा बियोंसी फोर्स बढ़ेगा। और अगर हमारा बियोंसी फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, टेंशन हमारी क्या होगी, वेट तो हमारा सेम है तो टेंशन क्या होगी, टेंशन हमारी डाउन होगी। क्या है, एफ बी, इसको अगर हम इक्विलिब्रियम में लिखें क्या लिखेंगे हम, एफ बी बियोंसी फोर्स प्लस जो रोप में टेंशन लग रही है वो रोप में टेंशन टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, यही इक्वेशन होगा, है ना, यही इक्वेशन होगा। तो एफ बी प्लस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर हमारा बियोंसी फोर्स इंक्रीज होगा तो टी क्या होगा, टी जो रोप में टेंशन है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, अभी तो उसने क्या है, रोप लगाया है, अब हमको बोल दे कि उसने रोप को हटा करके इसकी जगह पे अगर स्प्रिंग लगा दे तब क्या होगा। अगर हम रोप की जगह स्प्रिंग लगा दे तो होगा क्या, तब भी जो हमारा वेट है बॉडी का, वो बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा। ठीक है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। जो बियोंसी फोर्स है उसमें चेंज आएगा क्या, उसमें बियोंसी फोर्स में भी चेंज नहीं आएगा, एफ बी में चेंज नहीं आएगा। तो जो रोप में टेंशन थी वही अभी स्प्रिंग में टेंशन हो जाएगी। टी इज इक्वल टू स्प्रिंग में जो भी टेंशन होगी वो उसी फोर्स के बराबर होगी। लेकिन अब स्प्रिंग में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो इस टेंशन के कारण स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, कुछ इलोंगेशन हो जाएगा। और स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होता है, एफ बराबर में के एक्स, क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स मींस डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हो मूव किया। ठीक है, तो अगर हम स्प्रिंग भी लगा देंगे तब भी इतना ही रहेगा। अगर यहां पर हम यहां पर क्या लगा दें, यहां पे हम वेट मेजरिंग डिवाइस लगा दें, वेट मेजरिंग डिवाइस, कुछ वेट मेजरिंग डिवाइस जो आती है ना, वो जिन पे हम अगर किसी भी आइटम को अगर सस्पेंड कर दें तो उसका वेट शो कर जाता है उस स्केल पे, उसको हम वेट मेजरिंग, हैंगिंग वेट मेजरिंग डिवाइसेस बोलते हैं। वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, वो स्प्रिंग प्रिंसिपल पे काम करती हैं। मींस उसमें जितना ज्यादा एलोंगेशन होगा उस एलोंगेशन के बेस पे उसमें वेट रिकॉर्ड किया जाता है ना, जितने ज्यादा एलोंगेशन उतने ज्यादा वेट। हमने बियोंसी फोर्स की बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली, टेंशन की बात कर ली। तो अभी क्या है, हमने इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, इसको अगर और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करना है तो वो क्या क्या कर सकता है, हमसे बोल दे इसका ग्राफ बनाओ लिक्विड की डेंसिटी के साथ में, तो क्या है, लीनियर ग्राफ बनेगा। क्या है, जो भी हमारा वेट है लिक्विड का बराबर में क्या है, बियोंसी फोर्स प्लस जो स्प्रिंग में टेंशन है वो। अगर हमारा बियोंसी फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन कम होती जाएगी, क्योंकि वेट जो ब्लॉक का है वो हमारा कैसा है, वेट ब्लॉक का कांस्टेंट है। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है क्या, कि अगर हम इसको पार्शियली सबमर्ज करें, अभी तो पूरी तरीके से सबमर्ज है, अभी पार्शियली सबमर्ज है, तब क्या होगा, पार्शियली सबमर्ज है तो जितना भी वॉल्यूम सबमर्ज है, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम सबमर्ज है उसके कारण जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, उसी का जितना भी वेट रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बियोंसी फोर्स हो जाएगा। मींस इस कंडीशन में बियोंसी फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा ब्लॉक पानी हटाता तो ज्यादा हटाता, अभी आधा ही ब्लॉक हटा रहा है तो कम हटा रहा है। तो जितना कम पानी हटाएगा उतना बियोंसी फोर्स कम, जितना ज्यादा हटाएगा उतना ज्यादा बियोंसी फोर्स। अगर हम यहाँ पे डेंसिटी चेंज कर दें तब डेंसिटी चेंज करने पे बियोंसी फोर्स, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो बियोंसी फोर्स बढ़ेगा, और डेंसिटी कम हो रही है तो बियोंसी फोर्स भी कम होगा। और ऐसी हमारी टेंशन की बात हो गई है। अगर हम चाहे इसमें रोप लगा दें, चाहे इसमें हम स्प्रिंग लगा दें, चाहे हम बेरिंग स्केल लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है।